एक फेमस हास्य कलाकार कुणाल कामरा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गीत पर पैरोडी बनाया है और उस पैरोडी में जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर तंज कसे हैं। इसे लेकर के पूरे शिवसेना में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और ये सभी शिवसैनिक अपना आक्रोश जता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये जानने से पहले देख लेते हैं ये वीडियो जो इस हास्य कलाकार ने बनाया है। Using a modified version of a song from a Bollywood film. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। As expected, the joke did not sit well. ये कुणाल कामरा है। भारत में रहकर भारत के नेताओं की इस तरह से खिंचाई करना और इतने बेहुदा ढंग से उनकी छवि को पेश करना मेरे समझ से परे है। हमारे साथ आज मौजूद हैं शिवसेना के भिलाई जिला अध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत। क्या कहना है इनका इस वीडियो को लेकर के, क्यों आक्रोशित है शिवसेना, और रही बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, तो क्या हलचल चल रही है महाराष्ट्र में, जानने का प्रयास करते हैं। आकाश, आपका स्वागत है। जय श्री राम भैया और सभी गौरव महादेव। ये जो कुणाल कामरा है वो लगातार ऐसे ही हिंदू विरोधी काम कर रहा है। ये हमारे एकनाथ शिंदे जो हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं, आज जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो शिवसेना की छवि सुधरी है पहले से, वो एकनाथ शिंदे की देन है। उनके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना मैं तो ये कहीं भी अच्छा नहीं समझता। और आक्रोश तो इतना है कि पूरे देश में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनंजय सिंह जो परिहार है, उनने तो आदेश कर दिया मीडिया की तरफ से कि अगर कुणाल कामरा अगर छत्तीसगढ़ में आता है तो उसके कपड़े फाड़ के मुंह काला करके हम यहाँ से भेजेंगे। और लगातार उनके ऊपर एफआईआर का तंज कसा जा रहा है। सबसे बात हो रही है प्रशासन में कि उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो, और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में उसके नाम से एफआईआर दर्ज हो, और ऐसे कॉमेडियन को जो भी संचालित करवाता है या कोई बुलवाता है उसके ऊपर भी हम लगातार कंज कसेंगे। एफआईआर की बात हो रही है लेकिन अभी तक एफआईआर हुई नहीं। आकाश, क्यों लेट हो रहा है? एफआईआर की बात आगे आ रही है लेकिन लेट क्यों हो रहा है? लेट इसमें इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि शासन प्रशासन के लोग भी उनके हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अगर ये ऐसा कर रहा है महाराष्ट्र में आकर, और जो शिंदे जी को जो गाना के तहत बोला है वो कि कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर नेता बैठे हैं वो भी गद्दार है। जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट्र में 2 गुट में शिवसेना चल रही है, एक उद्धव ठाकरे गुट है और एक हमारे हिंदुत्व पार्टी शिवसेना शिंदे जी की है। उद्धव ठाकरे ने शुरू से ही हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी किया और गद्दारी किया। उसने वोट मांगा हिंदुओं के नाम से, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए। बाद में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार बनाने के बाद भैया मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, हम छत्तीसगढ़ में किसी को शर्म आती थी बोलने पे कि हमारा पार्टी जो है मिलके कांग्रेस साथ सरकार चला रही है। इसमें हमको बहुत हिंदुत्व की हताहत हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शिंदे जी का छवि को गिराने के उसमें कहीं ना कहीं इसमें उद्धव ठाकरे जो पार्टी चला रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है उनका भी हाथ है। संजय राउत भी बार बार बयान दे रहे हैं शिंदे जी के लिए ऐसा है वैसा, कहीं ना कहीं मिला जुला के भी इसमें कुणाल कामरा को सपोर्ट करने वाले उद्धव ठाकरे ग्रुप है। पार्टियां कोई भी हो, अगर भीतर घात उत्पन्न हो जाता है तो उस पार्टी का पतन निश्चित है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने चीजें देखी हैं कि आपसी कलह एक इंसान को ही नहीं, एक परिवार को ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी को, पूरे के पूरे देश को निस्ते नाबूद कर देता है। कामरा के ऊपर अगर एफआईआर नहीं हो पाती है, काफी लेट होता है, तो क्या कुछ आगे करेंगे आप लोग? इसके बाद हमने भैया उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अगर एफआईआर नहीं होता है। और जैसा आपने बोले कि पार्टी में भीतर घात, तो एक कहावत सुने होंगे आपने, रामायण का कहावत है ये, घर की वेदी लंकड़ है। वही काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हिंदुत्व को एक साइड बोलते हैं कि हम हिंदुत्व पार्टी है, हमारा मसाल है जो हिंदुत्व को लेके चल रहा है, दूसरे साइड हिंदुत्व नेता को आप बेइज्जती करवा रहे हो किसी कॉमेडियन के तरफ से। और कॉमेडियन है कौन? इतना बड़ा उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक यूट्यूबर है, उसको आपने मीडिया पे लाके और इस तरीके से कृत्य करवा के उसको आप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हो, और कोई इसमें बड़े नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर इस पे एफआईआर नहीं होता है तो हम इसमें उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना के जिलाध्यक्ष, भिलाई जिलाध्यक्ष आकाश राजपूत का कहना है कि उग्र आंदोलन करेंगे, और ऐसा ही कहना हर जिलाध्यक्ष का है। पूरे देश में जहां भी शिव सैनिक हैं वो सभी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी पर इस तरह से
टिप्पणी करते हुए गीत बनाए गए हैं। और ये सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट भी दिख रहा है, परिवार के भीतर का घात भी दिख रहा है, जो आने वाले समय में कहीं शिवसेना की छवि को इतना धूमिल ना कर दे कि शिवसेना समाप्त हो जाए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।